अयोध्या में अब सब देवता मिलकर सभा करने लगे हैं। हर दिन नया नया घटना घटित हो रहा है। राम मंदिर की काम जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही चमत्कार हो रहा है। मंदिर में काम कर रहे कारीगर को रात में कौन मदद कर रहा है? प्रभु श्री राम की मदद के लिए गुप्त रूप में स्वर्ग से क्या हनुमान और विभीषण आए हैं? तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस वीडियो में। तो नमस्कार मित्रों, मोटिवेशन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज की कथा प्रस्तुत आरंभ करते हैं। हाँ मित्रों, अभी भी ये कलयुग में प्रभु श्री राम अपनी भक्त के दुख सुन रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ये भी होता है जब श्री राम की जो भी भक्तों पर आशंका या कोई मुसीबत आती है तो हनुमान महाराज उनकी मदद के लिए खड़े होते हैं। और ऐसे ही कहानी अपने बहुत पहले ही सुना होगा, मगर अभी भी आंखों के सामने ऐसे ही अलौकिक घटना हो रहा है। वो भी फिर भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भगवान राम के मंदिर की काम तेजी से चल रही है, इसीलिए सब जोर शोर से काम कर रहे हैं। और जो कारीगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, हर दिन वो कारीगर अपने आंखों से ऐसे कुछ चमत्कार देख रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं। इसीलिए वो महसूस कर रहे हैं जैसे कि भगवान राम उनके पास ही है, ऐसे कारीगरों को लग रहा है। भगवान हनुमान उनके काम में आती हुई सभी रुकावटें को दूर कर रहे हैं। तो भगवान के हिसाब से देखे तो श्री राम पृथ्वी लोक में आने से पहले उनके सभी सगे संबंधी आते हैं। ठीक उसी तरह जैसे श्री राम जब सरजू नदी के किनारे देह त्याग करने से पहले भाई लक्ष्मण और माता सीता पहले से ही अपनी प्राण त्याग कर चुके थे। इसीलिए सब देवता आने के बाद ही भगवान अपने सिंहासन में विराजमान होते हैं। ऐसे ही अयोध्या में भगवान श्री राम आने से पहले ही उनकी सभा परिषद पहले आ रही है। ऐसा ही कुछ बातें अभी कुछ भक्तों के माध्यम से सुनने में आ रही हैं और अयोध्या में आकर एक सभा कर रहे हैं देवलोग। और सारे अयोध्या में अब श्री राम नाम जैसा सुगंध हो रहा है। प्रभु श्री राम के पुनःअभिषेक होने जा रहा है। इसीलिए इस तरह अभिषेक देखने के लिए स्वर्ग में देवता भी बैठे हुए हैं और विभिन्न प्रकार वेश धारण करके वो देव भूमि अयोध्या में आने लगे हैं और मंदिर कार्य में लगे हुए कारीगरों को रात में आकर मदद करते हैं। ऐसा आसपास में रहते हुए लोगों के बीच में सुनने को मिल रही है, क्योंकि राम मंदिर की काम जितना आगे बढ़ रहा है उतना ही चमत्कार देखने में मिल रहा है। जो भी बड़े बड़े पत्थर को लेते हुए काम चल रही है उनको बिना मशीन में काटने के लिए असंभव है, मगर श्रमिक लोग बिना मशीन में ही उसको आराम से काट दे रहे हैं। तो कौन सी शक्ति हो सकती है जो आकर उनको मदद कर रहा है? वो खुद बोलते हैं भगवान श्री राम अपनी रक्षा खुद ही कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ खबर सोशल मीडिया में सुनने को मिल रहा है। सन 2024 जनवरी 22 तारीख को भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने जा रहा है। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही प्रतिष्ठा उत्सव करने की आयोजन किया गया है और भारत के बड़े से बड़े साधु संत के द्वारा राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड की शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इसके साथ भगवान राम लला के विग्रह प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को मध्याह्न 12:29:08 का शुभ मुहूर्त निकाला गया है, जो कि 12:30 तक रहेगा। अर्थात प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड की चंद समय निकाला गया है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो समय साधु संत के द्वारा निकाला गया है, उसी समय को महाकवि कालिदास ने अपने पूर्व कालामृत में संजीवनी समय बोले हैं। तो ये समय के विशेषत्व ये है कि कोई भी समय में 5 दोष उत्पन्न, जैसा कि रोग बाण, मृत्यु बाण, राज्य बाण, चोर बाण और अग्नि बाण जैसा बाण संजीवनी समय में नहीं रहता है। इसके ऊपर पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ बोले हैं कि ये 5 बाण अपनी नाम के हिसाब से ही प्रभाव होता है। त्रेता युग में राम और रावण युद्ध समय में लक्ष्मण को शक्तिवेद होने के बाद भक्त हनुमान संजीवनी लाके उनका प्राण बचाए थे। इसीलिए प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए संजीवनी मुहूर्त को ही निकाला गया है, जिसके ऊपर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं रहने वाला है। तो आप सभी को निवेदन है कि भगवान श्री राम के इस पावन दिन पर हम सब मिलकर राम लला को स्मरण करें और उनके चरणों में शरण लें।
तो आज के लिए इतना ही मित्रों। ऐसे ही कुछ जानकारी आपके लिए लेके आऊंगा अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।